अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ ई। ई क्या है? ई की वैल्यू 2.71828 है। मगर क्या हमने कभी ये सोचा कि ये वैल्यू आई कहाँ से? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो इसकी कहानी दोस्तों शुरू होती है आपसे और एक बैंक से, जहाँ पर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक के पास, और बैंक आपको बोलता है कि मैं आपको 1 ईयर के बाद इसका डबल रिटर्न करूँगा। मीन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसका डबल होगा, डबल रिटर्न होगा 1 ईयर के बाद पर ईयर। दैट इज़, जैसा कि अगर मैं बैंक के पास 1 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे 1 साल के बाद 1 रुपया और उसमें ऐड होकर वापस मिलेगा। और इसी तरह ये मेरा 0 टाइम और ये मेरा 1 ईयर। और इसी तरह 2 साल के बाद मुझे 4 रुपये रिटर्न में मिलेंगे, जो कि 2 रुपीज़ का डबल है। और उसी तरह 3 साल बाद मुझे 8 रुपये रिटर्न में मिलेंगे, और सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। और इसी तरह टाइम के साथ साथ मेरी वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी। तो ये हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 का, और ये 2 की पावर 3 एंड सो ऑन 2 की पावर n का फैक्टर बनता है। मगर क्या दोस्तों अब हकीकत की दुनिया में ऐसा पॉसिबल है कि एक बैंक हमें हर साल डबल डबल और डबल पैसे देता जाए हमारा इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग? ऐसा दोस्तों हकीकत की दुनिया में नहीं होता। और वैसे भी ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जो कि 1 साल के पीरियड के बाद जाके आपको ये वैल्यू मिलेगा, और ये भी 1 साल के बाद जाके ये वैल्यू मिलेगी, और ये भी 1 साल के बाद। लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा नहीं होता। कोई भी चीज़ ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। लाइक कि अभी अगर मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो 5 फुट 10 इंच होने में मुझे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और ऐसा कुछ टाइम ग्रेजुअली इंक्रीज आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूँ कि मैं रात को सोया और सुबह उठा तो मेरी हाइट 5 फीट 10 इंच हो गई। तो इसी तरह अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए तो उससे 1 साल के बीच बीच ऐसा क्या हुआ कि वो डबल हो गया। अब हम अपने इस 1 ईयर पर फोकस करेंगे कि इस 1 ईयर में बीच में क्या सिचुएशंस, क्या चीज़ें हैपन हुई। यानी कि अगर मुझे 1 साल के बाद डबल रेट पर वापसी आ रही थी पैसों की, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इसमें हाफ में 50% तो मेरा बनता है, मुझे 50% तो मिलना चाहिए। तो दोस्तों अभी हम अपना 1 ईयर लेकर चलेंगे। तो दोस्तों अब हम अपना 1 ईयर का जो पीरियड था उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या सिचुएशंस हैं। जब मेरा 1 रुपया 1 साल के बाद मुझे मिला 2 रुपीज़ में 1 ईयर के टाइम में, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो 100% था। यानी इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये है, A इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस R ओवर 100 पावर n। इसमें हमारा दोस्तों A जो है वो अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर,
P जो है ये मेरा इनिशियल अमाउंट है, और R जो है दोस्तों ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और N जो है ये मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, यानी कि कितनी बार मैंने एक साल के बीच में अपना इंटरेस्ट लिया। तो दोस्तों अब जो मेरी इनिशियल अमाउंट थी वो 1 रुपीज़ थी, और मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 100% था, और जो मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स थे वो 1 था ड्यूरिंग अ ईयर, कि एक साल में एक बार मैंने इंटरेस्ट लिया। तो अब देखते हैं दोस्तों कि मेरी जो अमाउंट है डेट इज़ ए आफ्टर 1 ईयर वो क्या होगी। वो होगी इनिशियल अमाउंट 1 रुपीज़, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 डिवाइड बाय 100 पावर 1 नंबर ऑफ साइकिल्स n। तो ये दोस्तों हमारे पास आते हैं 2 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों कितने मज़े की बात हुई ना कि हमने एक साल पहले 1 रुपया अपना बैंक में इन्वेस्ट किया, और एक साल के बाद बैंक ने हमें 2 रुपये वापस किए इंटरेस्ट रेट के साथ। तो दोस्तों यहाँ से अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई बैंक जो हमें 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, क्या उसे एक साल के बाद 2 रुपीज़ ही लिए जा सकते हैं 1 रुपीज़ देने के बाद, या इससे ज़्यादा रुपीज़ भी लिए जा सकते हैं। यानी कि हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है दैट इज़ सिर्फ डबल ही है, या डबल के ऊपर भी कुछ अमाउंट ली जा सकती है। तो इसके लिए अब हम आगे चलते हैं, अपने नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाकर देखते हैं। दैट इज़ कि अगर मैंने 1 रुपीज़ दिया और वो मुझे एक साल के बाद जो रिटर्न होगा उसका, वो अगर मैं हाफ ईयर में लूँ बैंक से, यानी कि 50% मुझे यहाँ मिलना चाहिए 6 मंथ में, और 50% मुझे यहाँ मिलना चाहिए 1 ईयर में। तो अब हम क्या करते हैं कि हम अपने फार्मूला में जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारी अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला था, उसमें वैल्यू पुट करेंगे r इज इक्वल्स टू 100/2 डेट इज 50%, लाइक 1 प्लस 100/2 डिवाइडेड बाय 100 पावर 2। क्योंकि इसमें देखिए मेरे जो साइकिल्स हैं मैं 2 बार बैंक से अपना इंटरेस्ट वापस ले रहा हूँ, ठीक है। तो 2 साइकिल्स हैं तो मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया, और 2 साइकिल्स में मुझे 50% मिलेगा, और जो अमाउंट आएगी उसका आगे से 50% मिलेगा। तो मैंने अपने 100% को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको दोस्तों इजी बना लेते हैं हम फार्मूला को। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 को 100 से काट दें तो ये 50 आएगा, डेट इज़ 50/100 पावर 2। अब इस 50 को 100 से कर लें डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1/2, एंड डेट इज़ 1 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू पावर 2। तो हमारे पास दोस्तों इसकी जो वैल्यू आती है वो ये है 2.25 रुपीज़। तो देखिए दोस्तों कितने मज़े की बात हुई ना कि पहले हमने एक बार बैंक से जब 100% के रिटर्न पर अपना इंटरेस्ट लिया तो हमें 2 रुपीज़ मिल रहे थे, लेकिन वही चीज़ जब हमने साल में 2 बार 50% कर ली तो हमारे पास 2.25 रुपीज़ आ गए, यानी 0.25 रुपीज़
ज़्यादा आ गए उसी सेम पीरियड ऑफ टाइम में। मगर क्या इससे भी ज़्यादा ली जा सकती है? तो हम क्या करते हैं कि अब आपने इस फार्मूले में देखा होगा कि जो मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स थे यानी कि टू टाइम्स, वही यही वैल्यू सेम यहाँ पर भी आ गई। दैट इज़ ये फार्मूला इस वक्त ये बन चुका है 1/n इंटू n। n इज़ माई नंबर ऑफ साइकिल्स। तो दोस्तों ये जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं हमारे, इसको हमने 1 से 2 टाइम किया तो हमारे पास 0.25 ज़्यादा आ गया। अब ये 0.25 सुनने में तो बहुत कम है, मगर जब कल को हम 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक जगह 2 लाख मिलता है और एक जगह 2,25,000 मिलता है। तो दोनों में काफ़ी हद तक फ़र्क है। तो अब हम तो दोस्तों लालची लोग हैं, हम क्या करेंगे कि हम ये चाहते हैं कि क्या हम इससे भी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस ले सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने नंबर ऑफ साइकिल्स और बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि हमें हर मंथ के एंड पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का कुछ पार्ट जो है वो मिलता रहे। तो अब हम दोस्तों पर मंथ कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम इसी चीज़ को पर मंथ में डिवाइड कर दे, एक साल में हम 12 टाइम्स 12 टाइम्स हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट वापस लें अपना 100% पूरा करने के लिए, तो हमें क्या मिलता है। तो हम अपना फार्मूला पुट करते हैं a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/n टू द पावर n, जो कि हमने पहले सिंपल फॉर्म बना चुके हैं। तो इसमें n जो है वो मेरे नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, डेट इज 12 टाइम्स। तो मैं n की जगह 12 पुट कर देखता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या आती है। तो ये मेरे पास आता है 2.613 रुपीज़ एवरी मंथ। एवरी मंथ करने के लिहाज से मेरे पास एक साल के बाद 2.613 रुपीज़ बनते हैं। तो ये तो और भी मज़े की बात है कि मैं पहले से भी थोड़े ज़्यादा पैसे ले पा रहा हूँ। तो अब और लालच बढ़ता है मेरा और मैं कहता हूँ कि क्यों ना मैं इससे एक मंथ भी छोड़ो, मैं इससे पर डे के लिहाज से लूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इसी फार्मूला में n की जगह 12 इंटू 30 कर दूंगा। 12 इंटू 30 मीन्स 12 महीने और 30 दिन। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसमें 1/12 इंटू 30 पावर 12 इंटू 30 पुट करता हूँ। तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो है 2.7146 रुपीज़। तो ये पहले से भी कुछ ज़्यादा आ गई वैल्यू। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास डेज में नहीं पर आवर मेरे पास मनी मेरा रिटर्न आना चाहिए। तो मैं पर आवर में उसको कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा दोस्तों, एक बार 24 से मल्टीप्लाई और इधर भी एक बार 24 से मल्टीप्लाई। तो इसके बाद जो हमारी वैल्यू बनेगी वो आती है 2.7181 रुपीज़। मगर अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे हर सेकंड पर अगर रिटर्न मिलने लग जाए, हर सेकंड पर, तो तब मेरी हाईएस्ट रेट क्या है। तो मैं हर सेकंड पर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एक मल्टीप्लाई 3600 कर लेता हूँ और यहाँ पर भी दैट इज, तो यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3600 और इसकी पावर में भी दोस्तों हम सेम वैल्यू लिखेंगे।
अब इस वैल्यू को सोल्व करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो 2.71828 रुपीज़ है। यानी कि अगर मैं एक साल में हर सेकंड पर भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता रहूं तो मेरे पास जो हाईएस्ट जो मनी आ सकता है रिटर्न में वो 2.1 रुपये के अकॉर्डिंग 2.71828 है। अगर मैं ये वैल्यू जितनी मर्जी बढ़ाता जाऊं अपनी, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर 9 समथिंग 5 टाइम्स 9 कर दूं और यहाँ पर भी 5 टाइम्स 9 कर दूं, तो तब भी ये मुझे सेम वैल्यू ही प्रोवाइड करेगा 2.71828। सो यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स जितने भी इंक्रीज किए जाएं उसके बाद आपके पास जो आपकी लिमिट है दैट इज n नंबर ऑफ साइकिल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर मैं उसको इन्फिनिटी कर दूंगा तो वो भी 1 + 1/n इंटू n हमारे पास एक खास नंबर आएगा 2.71828 एंड सो ऑन। तो इसी नंबर को हम कहते हैं दैट इज E। E इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मैक्सिमम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। थैंक यू।